हेलो दोस्तों। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं पेज इंडस्ट्रीज के ऊपर, जिसमें आज एक शार्प रिवर्सल आता हुआ देखने को मिला है। तो उस पे बात करने से पहले अगर मैं बात करूँ निफ्टी 50 की, तो आप देखेंगे यहाँ पे करीब 98 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी 50 बंद हुआ। पिछले 5 दिनों के अंदर आप देखेंगे तो 410 पॉइंट की बढ़त यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। अब अगर मैं आपको आगे लेके चलूँ पेज इंडस्ट्रीज पे, तो आप देखेंगे पेज इंडस्ट्रीज आज की डेट में जो क्लोजिंग हुई है वो 37,075 रुपए पे क्लोजिंग हुई है। ड्यूरिंग द इंट्राडे आप देखेंगे तो ये 37,400 तक गया था। 400 रुपए के लेवल से इसने एक शार्प रिवर्सल दिखाया और वहां से रिकवरी करके पॉजिटिव साइड जाके ये बंद हुआ। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पिछले 5 दिनों के अंदर इसमें करीब 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। 6 महीने की बात करूंगा तो यहाँ पे करीब 10.5% की गिरावट देखने को मिलेगी। एक साल के अंदर आप देखेंगे तो 15% की नेगेटिव गिरावट है और पिछले 5 साल के अंदर आप देखेंगे तो 30% की बहुत ही नॉर्मल सा आपको बढ़त देखने को मिल रही है। हालांकि और इसके कंपैरिजन में दूसरी कंपनीज देखूंगा तो वहां पे बहुत ही अच्छा आपको रिटर्न आता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं स्वागत करूंगा आप लोगों का अपने स्टॉक मार्केट व्यू चैनल पे, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने मेरा चैनल जरूर लाइक किया होगा, जरूर सब्सक्राइब करा होगा, जिसकी वजह से आपको ये नोटिफिकेशन मिला और आप इस वीडियो पे आए होंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक वो नोटिफिकेशन रिसीव करना शुरू नहीं करा है, मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज इमीडिएटली आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपको इमीडिएटली उसका नोटिफिकेशन आए और आप आसानी से उसे देख पाएं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूंगा इसके मार्केट कैप पे, तो 41,256 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। पी रेशो आप देखेंगे तो 72 के आसपास का है। अगर बात करेंगे फेस वैल्यू की, तो एक फेस वैल्यू जो शेयर है इसका वो 10 रुपए के आसपास का फेस वैल्यू है। मार्केट में आप देखेंगे तो फ्लोट जो शेयर फ्लोट है वो आप देखेंगे तो 1.12 करोड़ के आसपास है। डिविडेंड यील्ड आप देखेंगे तो 0.68% दिखाई देगा। डेट इस कंपनी को बिल्कुल भी नहीं है, जिसका मतलब बहुत ही अच्छी कंपनी आपको दिखाई दे रही है। सेल्स ग्रोथ की बात करूंगा तो 37% के आसपास की ग्रोथ है पिछले 1 साल के अंदर। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे करीब 57% के आसपास दिखाई देता है। आरओई और आरओसी की वैल्यू बहुत ही जबरदस्त है। कोई भी बड़ा इन्वेस्टर अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा तो बहुत ही आंखें बंद करके यहाँ पे आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। आरओई आप देखेंगे तो 54.37% है। आरओसी की बात करूंगा तो वो आपको करीब 75% दिखाई देगा। कैश इन हैंड अगर आप देखेंगे तो 283 रुपए है और बुक वैल्यू आप देखेंगे तो 1229 रुपए दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं बात करूंगा इसके पेयर्स पे, तो पेयर आप देखेंगे तो पेज इंडस्ट्री इज नंबर 1 कंपनी इस रेडीमेड गारमेंट्स के अंदर। और आप देखेंगे तो इसके साथ साथ जो बाकी कंपैरिजन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सारी कंपनीज दिखाई दे रही हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करूंगा तो सेल्स इसका जो है वो मार्च 2023 में गिरावट के साथ इन्होंने रिपोर्ट किया है। दिसंबर 2022 में आप देखेंगे तो 1200 करोड़ के आसपास का सेल्स था, जो कि कम होकर 969 करोड़ हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूंगा तो 193 करोड़ से कम होकर 134 करोड़ हो गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो इतनी गिरावट की वजह से आपको प्रॉफिट में भी इसमें डिक्लाइन आता हुआ देखने को मिला है। 164 करोड़ से कम होकर 107 करोड़ रह गया। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूंगा तो 124 करोड़ से कम होकर 78 करोड़ में रह गया है। तो अब आप देखेंगे जिसकी वजह से यहाँ पे जो रिजल्ट आया था वो डिक्लाइन में जाके बंद हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पे एक शार्प रिवर्स डाउनफॉल भी आपको देखने को मिला था उस दिन, और उसके बाद इस शेयर ने दोबारा से बढ़त दिखाना शुरू किया था। प्रॉफिट एंड लॉस एनुअल मोड पे बात करता हूं तो एनुअल मोड पे आपको यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। 2800 करोड़ से इंक्रीज होकर आप देखेंगे तो 4800 करोड़ के आसपास हो चुका है। अगर बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो 528 करोड़ से इंक्रीज होकर आप देखेंगे तो 863 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। नेट प्रॉफिट की बात करूंगा तो 341 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट इन्होंने मार्च 2021 में दिखाया था, वहां से इंक्रीज करके इन्होंने अपना जो नेट प्रॉफिट है वो 571 करोड़ के आसपास कर दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एनुअल मोड पे इस कंपनी के अंदर ग्रोथ आती जा रही है। अब साल दर साल आपको यहाँ पे ग्रोथ अच्छा वैल्यूम आपको देखने को मिल रहा है। अब अगर मैं बात करता हूँ इसके बैलेंस शीट पे, तो बोरिंग्स इसके ऊपर करीब 915 करोड़ के 406 करोड़ के आसपास की है, जो कि बहुत ही नॉर्मल है। ये बड़ी आसानी से वो पेमेंट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे चिंता की कोई बात नहीं है। अगर बात करेंगे यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे जून 2020 के हिसाब से 48.32% हुआ करती थी, जो कि वहां से कम होकर 46.12% रह गई है। एफआईज की होल्डिंग आप देखेंगे तो 25.53% से कम होकर 22.38% रह गई है। डीआई की बात करूंगा तो डीआई का इंटरेस्ट इस शेयर के अंदर बहुत ही अच्छा जबरदस्त बढ़त दिखने को मिल रही है। 13.35% से इंक्रीज करके 21.26% कर लिया है। और वह पब्लिक की बात करूंगा तो 12.06% से कम करके 9.61% यहाँ पे होता हुआ देखने को मिल रहा है।
अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ चार्ट के ऊपर। तो चार्ट पे ले जाने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आपने अगर ये चैनल लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक जरूर करिएगा, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं आपको और अच्छी वीडियो बना के दे पाऊँ। अब मैं चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ। आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है जो कि ऊपर से नीचे की तरफ डिक्लाइन साइड में चल रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो नीचे की तरफ आपको 3 लाइन्स दिख रही हैं जो कि एक सपोर्ट की तरह काम करेगी। सबसे पहला ऊपर की तरफ लाइन था 37,303, देन उसके बाद 36,349 और उसके बाद 35,584। तो आप देखेंगे आज के दिन में इसने जो वर्किंग करी, जो यहाँ पे काम हुआ, एग्जैक्टली उसी लाइन के आसपास ये पहुंचा था। उस लाइन पे पहुंचने के बाद वहां से एक रिवर्सल लिया और रिवर्सल लेने के बाद क्लोजिंग ऊपर की तरफ आती हुई देखने को मिली। अगर मैं ये चार्ट आपको 5 मिनट के वीडियो पैटर्न पे दिखाऊं तो आप ज्यादा अच्छे से क्लियरली समझ पाएंगे। आप देखें तो यहाँ पे गिरावट दिखाता हुआ आया था। गिरावट दिखाते दिखाते आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको इस लेवल पे यहाँ पे इसने टच किया और टच करने के बाद अब यहाँ से देखेंगे तो एक शार्प रिवर्सल आपको आता हुआ दिखा और शार्प रिवर्सल के साथ क्लोजिंग इसने ऊपर की तरफ जाके की। अब इसमें आने वाले दिनों में क्या हो सकता है उसके बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे इसने जो नीचे की तरफ से जो पोजीशन ली, नीचे की तरफ से जो सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद अब मेरे को यहाँ से जो दिखाई देता है, मैं वापस आपको एक 1 डे के चार्ट पे लेके जा रहा हूँ। यहाँ से जो मेरे को दिखाई देता है वो दिखाई देता है कि 37 या 303 रुपए के लेवल पे जाके थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करेगा। यहाँ से रेजिस्टेंस अगर फेस नहीं करता और इसको ब्रेकआउट कर लेता है जैसा कि इसने पिछली बार भी किया था, आप देखेंगे तो इस लेवल पे हर बार उसने अच्छा ब्रेकआउट दिया है। यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है तो मुझे उम्मीद है कि इस बार इस लेवल के आसपास जरूर पहुंचेगा और इस लेवल के बाद आप देखेंगे तो 41,000 का लेवल भी दूर होता हुआ नहीं देखने को मिलेगा। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप इसमें अगर बाइंग करेंगे तो 37,303 का लेवल ब्रेक होने के बाद इसमें बाइंग करिए। बाइंग करने के बाद आप इसको होल्ड करिए। इसमें डेफिनेटली आपको आने वाले दिनों में 41,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है, जो कि करीब करीब 3-3.5 पॉइंट के आसपास का गैप आपको दिखेगा। तो अगर आपको इसमें कोई भी ट्रेड लेना हो तो अपने एडवाइजर से जरूर डिस्कस करिए। डिस्कस करने के बाद आप इसमें डिसीजन लीजिए, क्योंकि मैं आपको ये वीडियो सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन पर्पज से बना के दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि शेयर के अंदर कहाँ पे मूवमेंट हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आपको मेरी वीडियो, मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 आप मेरे को जरूर सब्सक्राइब और लाइक जरूर देके जाइएगा। साथ ही आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके और कौन से शेयर्स है होल्डिंग में जिसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना के दे पाऊँ। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।